फर्स्ट हम समझना चाहिए क्यों एक्सपोर्ट्स है, व्हाई एक्सपोर्ट्स करके। क्योंकि इंडिया का, बाय द वे बिफोर आई स्टार्ट, हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड? जस्ट प्लीज रेज फॉर एकेडमिक पर्पस ओनली। 5, 6, ओके। एंड हाउ मेनी आर इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड, या कुछ चीज में है, या एम्प्लॉयमेंट में किधर है? आप एम्प्लॉयमेंट में है, ओके फाइन। क्योंकि मैं एग्जांपल्स उसके अनुसार मैं आपको साइट भी करूंगा। एक्सपोर्ट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट हमारा वाई एक्सपोर्ट्स करके होता है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस तो है, लेकिन एक्सपोर्ट्स इसके लिए होना चाहिए ताकि हम विदेश मुद्रा कलेक्ट कर सकता है। इंडिया का रूल भी ऐसा है, अगर हम विदेश मुद्रा कलेक्ट किया तो इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ बढ़िया है करके। मोदी का एक सपना है, ये सिचुएशन में $5 ट्रिलियन हम लेके जाना जरूरी है करके। सो $5 ट्रिलियन बोलेगा तो एक एक बिजनेसमैन उसके अंदर उसका बिजनेस का कंट्रीब्यूशन करेगा तो ही बूंद बूंद की पानी सागर बनता है। इस प्रकार प्रयास है। $5 ट्रिलियन अचीव कर दिया कोई बात नहीं है, अगर $5 ट्रिलियन नहीं हुआ, कम से कम हम तो पार तो कर लिया इतना लेवल, एक चीज में होना चाहिए। बट पैशन फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस अगर एक एक जन के अंदर है तो ये कामयाब होने का शक्यता है। आप समझ गया? सो फर्स्ट हम वो सोचना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा लेके जाएगा तो राजा का टाइम पे सोने की चिड़िया करके जब ये हमारा देश को बोलता था, क्योंकि वी वर वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था, हमारा कल्चर ऐसा था। लेकिन हमारा कल्चर का इरोशन कैसा हुआ? मुगल का राज्य, फिर ब्रिटिशर्स, ये सब करके। लेकिन आगे जाके हिस्ट्री में हमारा चीज में ये लोग बताता नहीं है हमारा कल्चर डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, और हमें क्यों ये सोने की चिड़िया करके बोला था। खाली इतना ही बोला था, फॉरेन से इन्वेट किया, ये सब सामान उठा के लेके गया करके, वही सब बात नहीं है। कल्चरली वी हैड द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन में, ट्रेडिंग, कुछ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। एक जगह से ज्यादा हुआ तो दूसरी जगह पे उसको ट्रेड किया, उसको बार्टर सिस्टम करके उस टाइम पे हुआ। उसके बाद जब वैल्यूएशन का, मनी का जब ये आ गया तो ये सिस्टम इकोनॉमिक वाइज हुआ था। तो वो टाइम पे इंडिया एंड चाइना बोथ वर एट द लीडिंग। तभी यूके यूएसए का कुछ पता भी नहीं है। 60s 90s में जब ये आया था तो हमारा ऑटोमेटिकली कम हुआ। दे सरपास्ड इन इकोनॉमी यूएस एंड यूके, यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर थिंग्स। धीरे धीरे हमारा कम हुआ, बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप जब 90s में जब देखेंगे 1.7 to 2% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड। चाइना का ऑलमोस्ट पैरेलल में थोड़ा ज्यादा है। बट आफ्टर द 90s में क्या किया, जब पीवी नरसिम्हा राव ग्लोबलाइजेशन के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी करना मजबूरी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास विदेश मुद्रा नहीं था। क्योंकि अगला हफ्ता जो हम लोग अभी कोरोना का टाइम पे मोरेटोरियम दिया था, जिसने होम लोन लिया उनको ये पता है, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प किया। उस टाइम पे कंडीशन हमारा इंडिया को ऐसा हुआ है दैट दे कैन नॉट पे द नेक्स्ट ईएमआई टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा जो लिया है उसको पे करने के लिए फंड्स नहीं था। ये कारण में जब हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव इमीडिएटली कॉल्ड मनमोहन सिंह, who was a great economist, then Montek Ahluwalia in planning. First, विदेश, हाँ प्लीज करो, पॉलिटिकली अपोनेंट में था तो भी सुब्रमण्य स्वामी को वो लिया, एंड ऑल दीज पीपल फॉर्म द प्लानिंग कमीशन एंड दे ओपन दिस पर्टिकुलर। ये क्यों मैं बोलने का आवश्यकता है, तभी आपको एक्सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। आपका डिसीजन मेकिंग कितना बुलंद होना चाहिए और कभी कर सकता है कर। वो टाइम पे इंडिया का सभी ऑफर्स दिया, ये चीज आप करो, ये आप हम बेनिफिट करते हैं, ओपन करते हैं मार्केट को, इकोनॉमी को ओपन करके दिया। लेकिन
इंडियंस क्या होता है, पहला बिल्ली के गले में कौन गड्डी बांधेगा, ये सिचुएशन में डर के बोला नहीं वेट करो फिर बाद में देखेंगे, वो करता है तो फिर मैं करूं, इस प्रकार उन लोग ने वेट किया। लेकिन चाइना ने क्या किया, अगर इंडियंस 100 लूम लगाया टेक्सटाइल्स का, वो 1 लाख लूम लगा दिया। तो इसके लिए मास प्रोडक्शन चाइना का डेवलपमेंट हो गया। और इंडिया का क्या है, रिस्क फैक्टर है, क्या करे नहीं करे, क्योंकि डर के आगे जीत है ना, 7 अप की एडवर्टाइजमेंट, वही आप समझना चाहिए। क्योंकि कुछ भी आज इवनिंग को जब भी आप डिसीजन लेगा, यू हैव टू जॉइन, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डर के आगे आपको जीत मिलेगा। मेहनत आप करेंगे तो हम है आपको सपोर्ट करने के लिए, और ये चीज कामयाबी कर सकता है। सो ये सिचुएशन क्या हुआ, चाइनीज ने क्या किया, उनका फर्स्ट रूल था, किधर किधर हर कंट्री में जाके चाइनीज अपना अपना क्षेत्र में जाके लिया। फॉर एग्जाम्पल इटली में गया, टेक्सटाइल मशीन्स एंड लूम्स उधर से परचेस कर लिया, सेकेंड हैंड इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करके उनके पास लेके आने के बाद उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया, और इसके अंदर उन्होंने ये मशीन कैसा ऑपरेट होता है, क्या है इससे, क्या कमियां है, क्या खूबियां हम बना सकता है, इस तरीके से वो बना के वापस ये लोग नया मशीन बना के बेचने लगे। एंड दैट इज हाउ फ्रॉम यूएसए हैज वन सिलिकॉन वैली, जो आप कंप्यूटर के लिए है। चाइना का सोच और विचार कैसा है, बाई 2025 टू 2049 के अंदर उनके पास 4 सिलिकॉन वैली, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उतना होना चाहिए। ऐसा करके उन लोग ये कर दिया डेवलपमेंट। सो हर क्षेत्र में उन लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके मास प्रोडक्शन बना के लिया, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ। अब समझ गया। सो ये कोविड का एक कारण, हम एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला, क्योंकि हर कंट्री में, अमेरिका हो या यूरोप हो, चाइना का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। चाइना को इतना मास एनक्रोचमेंट होने के लिए इकोनॉमिक वाइज उनको नहीं होना चाहिए करके एक निर्णय लिया। इसके आधार के ऊपर उन लोग ये एक्टिविटी कर दी। सो दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, जो क्षेत्र में हम ये कर सकते। नाउ हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंडिया के रीजंस एंड एक्सक्यूजेस में ही हुआ है, आप समझ गया। सो ये चीज हम इससे बाहर आना चाहिए, रीजंस एंड एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। हम ये प्लानिंग किया, प्लानिंग का एग्जीक्यूट करना चाहिए। नाउ कंपेयर बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तभी आपको वो एक्सपेंशन के बारे में पता लगेगा। डोमेस्टिक बिजनेस में आपको क्या तकलीफ आता है, फर्स्ट जीएसटी आता है, पहला सेंट्रल एक्साइज बोलता था, हर टैक्स आपको पे करना पड़ता था, ड्यूटी एंड टैक्सेस। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब भी आप एक अपॉर्चुनिटी देखता है, ये आपको पे करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आप जीएसटी पे किया तो आपको रिफंड आपको मिल जाता है, 100% आ जाता है, फर्स्ट 90%, फिर 10%। दूसरा अपॉर्चुनिटी भी गवर्नमेंट दिया, अगर आप माल खरीदी करते हो वो एक्सपोर्ट ही होने वाला है, तो आप 1% में करके गारंटी देके सीटी फॉर्म जो देता है ना, उस तरीके से हम क्लियर करके कर सकता है करके गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे दिया। लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या बोलता है, 3 महीने के अंदर आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो आपको फंड्स ब्लॉक नहीं होता। आप समझ गया। सो ये फर्स्ट बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलता है, तो टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, ऑफिशियली ये होता है। सेकेंड, हम जो जब भी देखता है मार्केट, इतना बढ़िया मार्केट, बिगर साइज मिल जाता है, कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि स्वाभाविक में हम लोग क्या करता है, केकड़ा जैसा काम करता है। मोरबी से कोई आया है क्या, राजकोट मोरबी से? ओके। सो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आप देख लीजिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एक मोबाइल शोरूम ओपन किया, वही गली में बाजू वाला शॉप विल बी एन अनदर मोबाइल शॉप, लाइन पे ही 3-4 रहेगा, उसका किराया भी उसको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं क्यों बंद करूं, उसको बोलो बंद करने की। अब समझ गया।
ये बिजनेस में इनको मुनाफा मिलता है। कल तक ये बंदा होंडा एक्टिवा में चलाया था, आज कैसा ये 4 व्हीलर ले लिया, सुनने में आया वो फार्म एक बुक कर लिया, फ्लैट बुक कर लिया, ये सब जब ये सुनने में आया तो इमीडिएटली उसके पास पूछने के बदले में उसके पास जो नौकर जो काम करने वाला है उससे इंफॉर्मेशन लेके मेरे को बायर का डिटेल्स दो, मेरे को ये दे दो, उससे थोड़ा कम भाव में करके मैं माल बेचता हूँ, उसका भी कस्टमर टूटना चाहिए। ये स्वाभाविक में हमारा हो गया केकड़ा, ये मत करो। लेकिन मिलके तो कर सकता है। अगर 4 मोबाइल वाला है वो बोल सकता है मैं आश्रम रोड में दुकान लगाता हूं, तू सीजी रोड में लगाओ, दूसरी जगह पे मैं सैटेलाइट के उधर लगा दो। इस तरीके से एक कंसोर्टियम बना के आप बिजनेस कर सकता है, आया ना। सो ये आपका सोच और विचार होना चाहिए। बहुत जन को एक डाउट है, वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे थ्रू द सेशंस। बायर कैसा हमको मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज हम इस सेशंस में क्लैरिफाई करके क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट हमारा यह होता है, हम प्रोडक्ट के बारे में जाने का पहला कंपैरिजन करते हैं। सो मार्केट जब इतना बड़ा होता है तो आपको बोलता है गुजरात या महाराष्ट्र में, उसको बोलता है साउथ में आके आप एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो करके बोलता है। साउथ में एग्जीबिशन में होगा तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। बहुत गुजराती लोग तमिलनाडु के अंदर सौकारपेट करके एक जगह है और सेलम करके है, उधर सेटल्ड है। उन लोग जो तमिल में बात करता है वो एक्चुअल तमिलियंस भी बात नहीं करे। सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हम डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अंगूठा छाप भी बढ़िया धंधा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। पॉलिटिक्स और एक्सपोर्ट्स ये दोनों में एजुकेशनल बैकग्राउंड नॉट रिक्वायर्ड। अब समझ गया। सो ये आप क्लियर एक सोच लीजिए, तो आपका भविष्य एकदम आपकी मेहनत से ही होता है। आपकी भविष्य आपके हाथ में है। पंडित के पास जाके पूछने का जरूरत नहीं है मेरा क्या होगा। क्लियर। सो ये आप समझ के काम करिए। नाउ एग्जीबिशन आप इधर से उधर करने का तो खर्चा होगा, कितना करेंगे, क्या करेंगे, ये सब है। लेकिन इंटरनेशनल में जब आप एग्जीबिशन के लिए जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्पॉन्सर कराता है। अगर वो गाइडलाइंस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस करके आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आना जाना खर्चा और उधर डिस्प्ले करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट, उधर का रहने का है, पीने का बात नहीं बोलता हूं, आप समझ गया। सो लेजिटिमेट कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट आपको रियम्बर्स करेगा, उसका कंडीशंस फॉलो करने के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स वी विल बी एजुकेटिंग द। नाउ आपका एग्जीबिशन में गया, आप एग्जीबिशन में आपका प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले करके दिखाया। प्रोडक्ट जब भी आपने डिस्प्ले करके दिखाया तभी आपको महसूस होता है। मान लो आप ऑटोमोबाइल लेके गया, थोड़ा फ्लैशबैक, कोई लोग बच्चा भी पैदा भी नहीं होगा तो उन लोग जब भी देखता है तो एम्बेसडर और फिएट कार जगह इंटरनेशनल लेवल में अगर हम डिस्प्ले में रखेंगे तो क्या होगा, अरे यार इससे बढ़िया 4 बंगड़ी का गाड़ी कितना बढ़िया दिखता है। सो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है। सो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए आपको लगता है हमारा भी इतना बढ़िया चीज बना के डिस्प्ले करना चाहिए। सो एग्जीबिशन में जब भी आप जाते हैं, आप फॉरेन के साथ में compete करके उसको डिस्प्ले करता है। आप समझ गए ना। सो टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो मिलता है। उधर एग्जीबिशन में जब भी जाने का टाइम पे आपको मालूम पड़ता है मेरा बायर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा चीज है, टेक्नोलॉजी उन लोग ऐसा अडॉप्ट करता है करके जब भी उनका होता है तो इमीडिएटली व्हाट वी आर टेकिंग, वो एग्जीबिशन में हम लोग दूसरा मैन्युफैक्चरर को करता है। वो मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करता है, आप मुझे मशीन और टेक्नोलॉजी देंगे क्या, मेरे को इधर राजकोट में बढ़िया जगह है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, ऐसा करके आप जगह प्रस्ताव करके बोलते हैं। सो यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सो इमीडिएटली सब वार्तालाप होता है, इंपोर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लाडला बेटा जैसा करता है अगर आप एक्सपोर्ट्स करता है तो, इंपोर्ट करता है तो नालायक। क्यों? एक्सपोर्ट्स करने का टाइम पे आप विदेश मुद्रा लेके आता है, इंपोर्ट करने का टाइम पे आप खर्चा करवाता है। घर पे आप बोलेगा ना, फादर मदर ऐसे ही बोलेगा, अरे यार तुम क्या इतना खर्चा करवाता है, कुछ कमाता तो नहीं है, ऐसा करके बोलता है। लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा जब भी आप एक्सपोर्ट्स करें। सो मशीन इंपोर्ट किया, अगर गवर्नमेंट को आश्वासन दिया मैं वापस एक्सपोर्ट करूंगा करके, तो ड्यूटी आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स करके बोलता है, उसके अंदर 0% में आप इंपोर्ट कर सकता है। आप समझ गया? तो फिर वो मशीन से आप उत्पादन करके एक्सपोर्ट कर लो, आपका ऑब्लिगेशन फुलफिल करो, आपको कुछ पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, बिजनेस एकदम टकाटक चलेगा। ये बेनिफिट आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो मिलेगा। इंपोर्ट में करेंगे तो एक्सपोर्ट्स आपका हो गया। सिमिलरली आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये चीज को यूज करता है क्योंकि टेक्नोलॉजी उनका है, तो वापस ये करता है। बहुत कंपनी, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स, वेरियस कंपनी ये चीज में इंपोर्ट करके मशीन को इंपोर्ट करता है, लेटेस्ट प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी हो गया, तो इस कारण से आपका बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपका कैपिटल उतना लगता नहीं। इज इट क्लियर? नाउ एग्जीबिशन हो गया, आपका धंधा भी हो गया, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अभी हम डोमेस्टिक में देखेगा उगरानी कलेक्शन। उगरानी में क्या हो जाता है, आपका कलेक्शन में आपका प्रॉब्लम होता है। लोकल में होगा तो इधर से आदमी को बेच दो, खड़ा करो या किसी से वसूल करो, ये सब चीज आपका होता है। लेकिन फॉरेन में ये डरने का जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम को आप फॉलो किया तो उसके अनुसार आपका पेमेंट ऑन द ड्यू डेट आ जाता है। कलेक्शन में आप डोमेस्टिक में बिजनेस करता है, 30 डेज का 30 का पेमेंट आता है क्या? 30 का 60, 60 का 90, 90 का कभी 180 भी हो जाता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, राइट ऑफ करके छोपड़ा में लिखना पड़ता है, दिवाली का टाइम का पहला है, इसको बंद कर यार, इसके पीछे माथापड़ी कौन करेगा, फिनिश कर दो। करता है कि नहीं करता है? जब भी आएगा सूद समेत वसूल कर डालने का, ये चीज हम वर्कआउट करते हैं। सो ये सिचुएशन एक्सपोर्ट्स में नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कलेक्शन आपको सिस्टम के अंदर फॉलो अप किया, आपको 100% एडवांस कभी मिलता है, आपका प्रोडक्ट यूनिक रहेगा तो 100% एडवांस आ जाता है। जैसा अभी कोरोना का टाइम पे मास्क एक्सपोर्ट सब 100% पेमेंट में ही आया, क्योंकि उनका जरूरी है। अभी वैक्सीन आ गया, थोड़ी मास्क का इतना जोर से लेगा, सो वो टाइम पे डिमांड थोड़ा कम होता है, तो हम उसके अनुसार जो पीपी किट्स एंड अदर थिंग्स प्रोडक्ट को वैसा मॉडिफाई करके आगे लेके जाना जरूरी है। कोई पब्लिक 30% एडवांस, बैलेंस 70% एडवांस देगा, कोई 50-50 देगा, कोई बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, वो सब हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट टर्म्स, ये सब चीज हम आपको सिखाएंगे। तो मतलब क्या है, बैक टू स्क्वायर वन, आप आपका पैर में खड़ा होना चाहिए, आपको इतना समझना चाहिए। इज इट क्लियर? सो पेमेंट आपके लिए अश्योर्ड है, लेकिन पेमेंट अश्योर्ड का पहला आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, कवच कुंडल आपको पहना देता है कर्ण का जैसा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC करके है, तो वो आपको ये प्रोटेक्शन दे देता है। सो डोमेस्टिक में वैसा आपको बेनिफिट मिलता नहीं है जो एक्सपोर्ट्स में आपको मिलता है। आप समझ गया? सो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। आपका मार्केट इतना बड़ा है, पेमेंट आपका इतना कंफर्म्ड चीज में मिल जाता है, और दूसरा आपका रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा एक उद्देश्य रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बात करता हूं। आप लोग को मालूम है सद्दाम हुसैन, उसने रातों रात कुवैत को कर लिया। अक्षय कुमार का फिल्म तो एल फिल्म देखा है ना, उसमें दिखाया है वैसा सेम। ये कंडीशन में जब भी हुआ है, आपका बैयर बहुत अच्छा था, बैयर का कंट्री बहुत अच्छा था, बैयर का करेंसी बहुत अच्छा था, लेकिन रातों रात सद्दाम हुसैन कब्जा कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप लाडला बेटा बेटी है,
तो उसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, इन्होंने अगर सही प्रीमियम कवरेज करके रखा है तो हम उनको 99% ऑफ क्लेम्स सेटल करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और 90 to 95% ऑफ एक्सपोर्टर जिसने वो पॉलिसी लिया उन्होंने उसका कर दिया। गुजरात के अंदर आप देखिएगा मेडिक्लेम सुकम लेवानु मने तो सलमान खान की फिजिक 6 पैक 8 पैक ऐसा करके बोले, लेकिन अभी कोरोना आया, ये आया, बिल बढ़ गया, तो अभी मेडिक्लेम का पॉलिसी चालू होगी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ईसीजीसी पॉलिसी हमारे लिए करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ईसीजीसी पॉलिसी और मरीन इंश्योरेंस ये सब हमारा, ये ट्रेलर में आपको दिखा रहा हूं। सो ये चीज हमारे लिए बेनिफिट होता है, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में क्या फर्क आता है। मैं उग्राणी का बोला था, मान लो जनवरी 2020 में ने माल बेचा, आपका उसका पेमेंट कभी आया, दिसंबर 2020 में आ गया, तो थैंक यू वेरी मच करके आप बोल देंगे, बराबर है कि नहीं है। तो जो रेट में बेचा 59 रुपीज में बेचा 59 रुपीज ही आएगा, लेकिन जो आपने किसी से पैसा लिया, उधार में लिया या इंटरेस्ट भरा, वो सब आपका कैपिटल को इरोड कर देता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर देता है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब भी आपको आता है, फॉरेन एक्सचेंज गेन आपको मिलता है। एक तो पेमेंट प्रोटेक्शन है, ऊपर से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी गेन में आपको मिलता है। सो हम लोग इन डिटेल में जब भी आप जाएंगे, आपको ये विदेश मुद्रा कैसा लेके आने का, किधर पार्क करना चाहिए, बैंक अकाउंट कैसा ओपन करना चाहिए, कस्टम हाउस एजेंट कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार करके बिजनेस करेंगे, ये चीज करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बिजनेस में हर कदम में हम आपके साथ में है। इज इट क्लियर? अभी आपको मान लो वॉलमार्ट जैसा कंपनी आपको ऑर्डर मिल गया, तो आप पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं है, उतना मटेरियल खाते कापते कापते जाएगा, कभी वो बंद नहीं करेगा। बंद करने का पहला पूछेगा आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। अमेज़न, आइकिया, वॉलमार्ट, ये सब ऐसा व्यवहार करता है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा। वॉलमार्ट क्लियरली बोल देता है आपके पास जितना स्टॉक है, ये अभी हम एडवर्टाइजमेंट से पीछे हटा देते हैं, उतना हम क्लियर करके कंप्लीट कर देते हैं। सो आपको एक रिस्क फैक्टर नहीं है ताकि मेरा मटेरियल बिकेगा नहीं बिकेगा ऐसा कर, अब समझ गया। सो ये अश्योरेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आपके पास, आपका काम इतना ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम को, प्रोसेस को जो हम लोग सिखाते हैं उसको आप फॉलो करना चाहिए। डरने का नहीं, इतना बड़ा सिस्टम है क्या क्या है करके, एकदम सरलता का काम, इजी टू डू बिजनेस आपको बता दी। आप ये भी इतना सोचना नहीं चाहिए अब मेरे को कितना कैपिटल डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मेरे पास फंड है क्या, ऐसा करके डरने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट एज ग्रुप में उसको क्लासिफाई करके भी दिया। एमएसएमई सेक्टर के अंदर जब भी आप देखेगा लेस देन 35 इयर्स एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आपको गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर योजना का फंड में आपको सब्सिडी मिलता है, आपको देता है। स्टार्टिंग में आप क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी करो, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आप जा सकते। सो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी में जब भी करने का टाइम पे भी हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट किस प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कंट्री में आप माल बेच सकता है, मटेरियल को किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट में हम दिखा सकता है, वेबसाइट आपका कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब सारी चीज A to Z हम हमारा सेशंस में एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोग आके आपको बताता है, हैंड होल्डिंग टीम में आपके साथ है। तो इसके लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरा मटेरियल इतना है, क्या है, कैसा करेंगे, ऐसा करके चिंता करने का आवश्यकता है ही नहीं। इज इट क्लियर? सो एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी जो आता है, तो आप आपका सपना पूरा कर सकता है। अपॉर्चुनिटी इतना बढ़िया आपको मिलता है जिसके अंदर आपका बिजनेस करने का टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि
फ्रॉम गुजरात, मैं ये बोलता हूँ, पटेल फैमिली एंड अदर पीपल, शाह पटेल, एवरीथिंग अक्रॉस ग्लोब, हर जगह पे धंधा करता है या बिजनेस में है या रिलेशनशिप में है, बैठा है. सो दे कैन गिव यू अ लीड. મને એમ લાગે છે આ છોકરા કરી શકશે, ओके, कांटेक्ट कर लो. फिर क्या है, सैंपल्स भेजो, सैंपल से क्या है. सो हाउ टू सेंड सैंपल्स, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि सैंपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कस्टमर को भेजने का टाइम पे, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट देखता जैसा उनको लगना चाहिए. अगर सैंपल हम, अरे यार वो आम पूछा था डाल दो वलसाड, इधर से उधर पहुंचता है माजा, है ना. तो ये एक कारण बनता है इंडिया के लिए, क्योंकि पैकिंग में हम ध्यान नहीं देता है. आप अगर मोबाइल लिया 13,000, 15,000, 20,000, रेडमी नोट 5 प्रो, सैमसंग, एनी टूटा फूटा पैकिंग आया तो लेगा ही क्या? नहीं लेगा, क्योंकि इतना खर्चा किया, अंदर कैसा होगा किसको पता है. And company itself is giving, if the seal are tampered, please don't accept. बोलता है कि नहीं बोलता है, तो रिटर्न में ले लेता है. सो ये चीज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए, और बढ़िया माल दिखाओ, ऑर्डर खींचो. एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, इंडिया से ये माल ऐसा बन के आता है क्या, क्या बात है. सो हम हमारा स्टूडेंट्स को यही चीज हम सिखाते हैं, एंड वी आर स्टैंडिंग बाय दैट. ये चीज ऐसा करो, मेहनत तुम्हारा ऐसा होगा. तो एक बार सिस्टम फॉलो हो गया, फिर सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए. पर्सन ओरिएंटेड में, डिपेंडेंट में मत हो. रिसेंट आपको किसका चीज याद आता है? सिस्टम ओरिएंटेड बोलेगा तो इंडिया टीम का याद आता है कि नहीं आता है? विराट कोहली बोला अरे यार पेटर्निटी लीव में ये आ गया तो क्या करेगा, और फॉरेन में तो सब लोग बोला राइट ऑफ ही कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया, 4-0 हो जाएगा. लेकिन रिजल्ट डिफरेंट ही आया है ना. लेकिन उसका पीछे क्या था? मेहनत था. राहुल द्रविड़ जैसा आदमी है जो अंडर 19 से 6 ईयर्स से वो नेक्स्ट टीम को डेवलप करते गए, और हमारा कंपनी में भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हम हमारी मेहनत से आगे लेके जाना चाहिए. डोंट बी डिपेंडेंट. सिस्टम ओरिएंटेड होगा तो आपके लिए इजी रहेगा. पर्सन ओरिएंटेड में मत करो, क्योंकि वो आदमी नौकरी छोड़ के गया तो थैंक यू वेरी मच, जाओ. लेकिन हम ये भी सिखाते हैं मैन मैनेजमेंट, किस प्रकार आपका आदमी को, ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए. कंट्रोल मीन्स ऐसा शिकंजे में नहीं है, प्यार मोहब्बत से, ये रुको भाई तुम्हारे लिए ये चीज है. सो बेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड में जो सिखाता है वो चीज हम आके इधर बैलेंस बिजनेस स्कोर कार्ड एंड अदर थिंग्स हम आपका कंपनी में इंप्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार परफॉर्मेंस बेस्ड आप उनको इंसेंटिव देता है, ताकि वो आदमी आपके पास हमेशा काम करते रहेगा लॉयल्टी के साथ. नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मोदी ने पहला कैसा करता था, रघुपति राघव राजाराम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ऐसा करके जाता था. लेकिन अभी क्या हो गया, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बार लंच, 2 बार पंच, 1 बार लंच था, वो चेंज हो गया. कभी आया कैश. वी आर अ लीडिंग ट्रेनिंग एग्जाम इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको सिखाता है, एंड वी आर गिविंग आपको किस तरीके से, क्योंकि आपका लैंग्वेज भी मालूम होना चाहिए. सो ये लैंग्वेज का इश्यू नहीं होना चाहिए, ये हम आपको ट्रेनिंग करते हैं, एंड वी आर टेकिंग इनटू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. स्टडी मटेरियल देते हैं, प्लस एवरी टाइम वी सेंड यू द पीपीटी फॉर द टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी टेकन. एक बार हम सेशंस में ये कंडक्ट करने के बाद आप वो पीपीटी को रिवाइज करके देख सकता है, जिसके अंदर आपको अगर डाउट है तो अगले सेशंस में यू कैन. वी हैव अ हेल्प डेस्क टीम आल्सो. दिस थिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस पर्सनली देखेगा, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं आपको क्लियरली बोलता हूं. नौकरी करने का नहीं, आई बिलीव इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स. मालिक बनो, मालिक बनने का सपना देखो, ड्रीम बिग और थिंक बिग. धीरूभाई अंबानी बोला, वो चीज मैं याद रखता हूं, एंड आई वर्चुअली क्रिएट. मैं हिटलर हूं उसमें.
एक बार मैं हाथ पकड़ा, आप जोश दिखाया, हाथ पकड़ा, मैं आपको एक्सपोर्टर ही बनाता, लेकिन मेहनत आपके पास होना चाहिए, तो हम उसके लिए साथ देने का वादा है। सो ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों ये प्लेसमेंट असिस्टेंस? किसी किसी का मैं कैपिटल नहीं है, मैं फंड्स नहीं है, मेरा पापा मम्मी उतना अमीर आदमी नहीं है, मैं कर नहीं सकता है, मेरे को कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा करके होता है, उनके लिए भी मैं रास्ता निकाल के देता हूं। आप समझ गया? आपका पैसा वसूल होना चाहिए, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज गिविंग दैट गारंटी, आपका पैसा वसूल हो। आप नॉर्मल एक फिल्म जाके देखने के लिए जाता है, 500 रुपया तो खर्चा होता है। अगर 6-7 जन गया तो सोल्जरिंग किया तो भी 3000-4000 जाके फिल्म देख आया। कौन सा फिल्म? पैसा वसूल होता है क्या? सलमान खान का कौन सा फिल्म था यार? प्रेम रतन धन पायो। अगर वैसा फिल्म देखा तो आपका पैसा वसूल होता है? नहीं। लेकिन वही फिल्म आप बजरंगी भाईजान या दूसरा कुछ देखा, अरे यार क्या पैसा है। गुजराती का फिल्म देखो, छेल्लो दिवस, कितना बढ़िया था करके, आप यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर। अरे यार चलो चलो अपन जाएगा। फिर फैमिली में कोई आया, आप फिल्म जो नहीं, चलो विल गो। सो एक ही फिल्म को 2 या 3 बार 4 बार आप देता है, यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्टर बन गया, आपको देखने वाला बहुत जन है, आप ऐसा ऐसा क्लैप दूसरे के लिए मत मारो, दूसरे ने आपको क्लैप करना चाहिए आप जब भी एक्सपोर्टर बने। ये उम्मीद की किरण हम पैदाइश कराता है, हम हमेशा इसमें सक्सेसफुल करा के ही देते हैं। क्योंकि एक बार आप नौकरी पे गया, मैं करूं, इसके लिए मैं नौकरी छोड़ दो करके भी ये रास्ता मैं नहीं बोलता। पैरेलली इसको पैसिव इनकम जैसा आपका मेहनत होना चाहिए और वर्किंग करो। आप लोग है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, कंपनी में मेहनत करके कंपनी का भी उज्जवल करो, साथों साथ आप घर पे आके स्पेंड करते हैं टीवी देखने के बदले में। बीवी को बोल सकता है, शादी हो गया लगता है आपको, तो बीवी को बोल सकता है भाई तुम भी आ जाओ इसके अंदर, हम बता देंगे हाउ टू सर्च फॉर बायर, लैपटॉप में काम है। तो आप ये मेहनत नहीं कर सकता है? आप जब ये 8 घंटा उधर करता है, आपका वाइफ इधर चालू है, फादर अगर पढ़ा लिखा है, मम्मी, आजकल स्मार्टफोन सिखाने का जरूरत भी नहीं, एक बार सिखा दिया, उन लोग भी अपनी योगदान और मेहनत बता देता है। किधर पैकिंग करता है, सप्लायर के पास से वेयरहाउस में लिया, स्टिकर ऐसा मारने का, पप्पा जरा देख लेना, तो कर देता है। सो यू आर बिल्डिंग अ न्यूक्लियस टीम विद इन द फैमिली। सास और बहू देख के झगड़ा करने के बदले में एक साथ में रह सकता है कि नहीं? क्योंकि इंडिया में नेगेटिव ही स्प्रेड करता है। एक एडवर्टाइजमेंट बताओ जिसमें सास और बहू दोनों रहता है, याद आता है कि नहीं आता है? कैडबरीज चॉकलेट, डांस करता है तो दूसरा आके ऑफर करता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, मेरा उद्देश्य ये है। समय 24/7 365 सबके पास है, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन के पास ये समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने को आता है। हमको अगर नहीं आया तो हमारे अंदर कमियां हैं। आप समझ गया? बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस वी टीच एंड फॉलो दिस रिलीजियसली, और आप सक्सेसफुल एंड यू बी द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर कंपनी टू प्रमोट। हम एक कंपनी में गया, हमने ऐसी परिस्थिति में गया, सो बिफोर एंड आफ्टर, और आपका सक्सेस स्टोरी हम यूट्यूब में इंटरव्यू करके डालेंगे। ये आपका फैक्टर है, ये चीज है करके। डेटा, व्हाट राइट हैंड नोस लेफ्ट हैंड डजंट नो। तो ये भी हम लोग कमिटमेंट के साथ रखता है। तो हम ये नहीं बोलते इसका बायर मुझे दे देना, उसका बायर, नो। हम रास्ता दिखाएंगे बायर को कैसा ढूंढना चाहिए, बायर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप बायर को मटेरियल कैसा दिखाना चाहिए, ये हम आपको सिखाएंगे। सो ये प्रमोशन आपको इजी हो जाएगा, जिसके अंदर रास्ता एक बार मिल गया तो क्लियर है। आप इमेजिन करके देखो, ये डरने का बात नहीं है। इसके लिए मैं आराम से क्लियरली बोलता हूँ, आई विल रन थ्रू द स्लाइड्स, इट इज नॉट दैट। साइकिल चलाने का टाइम पे आपने कैसे सीखा? पीछे कोई पकड़ा, इधर आपका ब्रदर या पप्पा या कोई, ऐसा पकड़ते पकड़ते चलते गया, आप पेडलिंग करते करते गए,
कभी उसने हाथ छोड़ा मालूम नहीं है, अब चलते चलते गया, जाने के टाइम पे कभी आप गिरा, ऐसा देखा, अरे यार हाथ छूटा, तभी आप गिर गया। सो डर आप मांगता है तो आप 10 माउंटेन ड्यू पी लेना, अब समझ गया। सो डर के आगे जीते, तो आप ये अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बढ़िया काम बनेगा। सम विल बी द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इन द कंपनी, आपका फैमिली में, तो आप एक लेगेसी को छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन के लिए साथों साथ ये करो वो करो करके ए बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम चेन्नई। ये क्यों ये लाइन में आया, ये भी मैं आपको शेयर करता हूं। मेरा कॉलेज में मेरा प्रोफेसर था, फर्स्ट मेरा पैशन था, बहुत अच्छा पैशन था, डॉक्टर बनने का सपना था। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए साउथ में क्या था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बढ़िया करता था, लेकिन मैथ्स में क्या, पापा जितना सिखाया था वो बढ़िया मैं सीख गया। लेकिन पापा को जब ट्रांसफर हुआ तो मेरा अंकल जॉइंट फैमिली में था, अंकल के पास गया, वो मार मार के ही सिखाया, तो उससे अच्छा बोला मैथ्स जरूरी नहीं। अभी भी मुझे मालूम नहीं है मैथ्स और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा ट्रायंगल राइट एंगल देके काटने वाला है क्या हार्ट को, नहीं है। तो ये क्यों चीज बोल रहा हूँ, फिर मैं प्रोफेसर को बात किया, सर मुझे ये करना, आपका एग्रेसिव नेचर देख के यू बी योर ओन पर्सन, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, देश के लिए विदेश मुद्रा की जरूरत है, अकाल आया, ये आया, वो आया, देश को पैसा चाहिए। सो ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो अभी हम फिल्म को आया, 500 रुपया आपने खर्चा किया, 500 रुपया आपका कंपनी के लिए करेंगे नहीं है क्या? आपका अगर भविष्य अच्छा होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर टेक्स ओनली 500 रुपीज, आप स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक फिल्म गया नहीं है, बट मेरा कंपनी का नाम डाल दिया। सो कंपनी का नाम आप कैसा रखना चाहिए वो भी हम बोलते हैं। लेकिन बहुत जन क्या हो जाता है, दे गो टू अ कंसल्टेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर निकालने का, हमारा मैंने जो है तो बोलते 3000, कोई 5000, जैसा तुम्हारा अर्जेंसी देखो, नाक दबाओ मुंह खोलो, ऐसा हो जाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी हैज पेड, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम, हैज पेड 45,000 रुपीज टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। आप समझ लीजिए 45,000, वेर इट इज 500। मैं बोला यार तुम इतना पे किया, ना ना ना, वो बोला यार ऐसा हो जाएगा, ये है फ्राइडे है, सैटरडे संडे बंद है, ये चीज है वो चीज है, क्योंकि बिल्डिंग अप ऑफ स्टोरी। नाम बड़ा दर्शन कोटा। अगले टाइम वो आएगा क्या आदमी पूछने के लिए, लेने के लिए, ये बकरी काटा जैसा नहीं चाहिए ही नहीं, ये कंसल्टेंट को ही छोपड़ी मारेगा। लेकिन अभी जो एम्प्लॉइज है, आप ये टेक्निक सीख लो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, क्योंकि आईएसी एक तरह से जिसको नहीं आता है उसको सिखाओ, भाई मुझे 500 रुपया इसके लिए, रीजनेबल अमाउंट फॉर माई जॉब 500 या 1000 रुपीज आप चार्ज कर सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम स्टार्ट करके आपका धंधा के लिए कैपिटल बढ़ा भी सकता है। दूसरा, अगर लेडीज है, लेडीज कैन फॉर्म, बिकॉज लेस देन 35 विमेन एम्पावरमेंट, प्ले एवरीथिंग विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। कानून जैसा है, कानून के अंदर ही गेम खेलो, ये मैं सिखाता हूं। सो लेडीज का एम्पावरमेंट होता है, बैंक में वॉकअप करो, सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बाकी सब के लिए पर्सनल वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा सब किया, इसके लिए पर्सनल लोन जो आप डालता है ये करता है, उसके बदले में आपको ये प्राइम मिनिस्टर योजना अप टू 10 lakhs यू आर बीइंग गिवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट एंड इफ यू आर बीइंग गिवन ऑफर्ड। और उसमें भी SC ST है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या सब्सिडी, ये मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ये आप हमारे पास एनरोल करेंगे तो आगे का चीज हम ऐसा हैंड होल्डिंग टीम लेके जाएंगे। इवन हम लोग सिखाते हैं हाउ टू सेलेक्ट योर बैंकर। अब समझ गया? अगर हमारे पास ये बैंक है इधर बाजू में आश्रम रोड में, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो बोलता है उधर मत करो। जो बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज है उसी में आप करना चाहिए।
सो हम मटेरियल का मूवमेंट करने का कस्टम हाउस एजेंट कैसा सेलेक्ट करेंगे, हर क्षेत्र में हम ऐसा हैंड होल्डिंग टीम वी आर ट्रेनिंग। अभी सिंपल उदाहरण मैं आपको बोलता हूं, आप मोबाइल परचेस करने का पहला क्या किया था, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज गूगल में सर्च किया, ये किया वो किया, अरे तुम्हारे पास क्या मोबाइल है, ये कैसे है, कुछ हैंग होता है क्या, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब चीज हम व्यवहार करने के बाद एक नतीजे पे आए। सो आने के बाद वो मोबाइल परचेस करने का पहला जाके एक बार जाके देख लेवे ना, ऐसा करते। लेकिन कुछ आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, यू गो बाय रिव्यूज, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में अब देखना पड़ता है, देन अकॉर्डिंगली यू ऑर्डर यू गेट इट। वो करने के पहला उसका फीचर्स, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसका टेक्निक, सब चीज जो आदमी को उसके बारे में एबीसी मालूम नहीं है, लेकिन वो सीख जाता है, उसके बाद वो करता है। सेम थिंग ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस में आप मेहनत उतना दिखा दो, आपको उज्जवल भविष्य मेरे को याद करेगा, एंड आप योर फैमिली विल ब्लेस मी रादर, कर्ज नहीं करेगा। ये मेरा अटल विश्वास है, मैं आपको बताता हूं। मेन चीज आप मेहनत आपके पास होना चाहिए, फायर इन द बेली, पैशन फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। हर आदमी एक तेंदुलकर बनना चाहिए मेरे लिए, तो आप इजीली वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क किया, गधे मजूरी करने को मैं नहीं बोलता हूं। आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके लिए वेरी गुड परफॉर्मेंस, आपके लिए ये चीज होगी। सो यही कारण के लिए हम बोलता है डोंट लुक ओनली एज अ प्लेसमेंट असिस्टेंट, थिंक बियॉन्ड दैट। आप एक कंसल्टेंट क्यों नहीं बन सकता है, आपका अनुभव आ गया, एक कंसल्टेंट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट लाइन में सीखा, आपका एक्सपीरियंस हो गया, ये प्रोडक्ट में मैं हूं, दूसरा प्रोडक्ट में सेम है, आप प्लास्टिक करो, पेपर करो, रबर करो, ऑयल करो, एल्यूमिनियम करो, 99 चैप्टर्स है यार, इसमें कौन सा भी प्रोडक्ट करो, पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एक ही टाइप में है, और हम सिंप्लीफाई करता है। कोई लोग आके बोलेगा अरे भाई ऐसा करेगा तेरे को अंदर डाल देगा, ये करेगा, कुछ नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर एक बार आपने निकाला, लाइफ टाइम्स हो गया, नील रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। कोई मामा आके आपको पूछेगा नहीं है भाई तुम एक्सपोर्टर है क्या इंपोर्टर है, कुछ नहीं है। 24 आवर्स के अंदर आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, मैक्सिमम 48 आवर्स पकड़। आपको खुद को एनालिसिस करने को मालूम पड़ जाता है, सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड। सो आपको फटक करके ऑनलाइन में डाउन हो जाता है। फिर कस्टम्स में क्या करना चाहिए, ये सब चीज हम आपको बताते हैं। हेल्प डेस्क सपोर्ट, इवन सम बिजनेसमैन, हम लोग एक एग्जिम ऑडिट भी करता है, जिसके अंदर जब ये हम आके देखा अरे यार हमको ये इंसेंटिव लेने का है, हमें पता नहीं है, ड्यूटी ड्रॉबैक MES था, अभी तो वो निकाल दिया, रॉड टैप करके आ गया, ये मिलता था क्या, ये हमें मालूम नहीं था। ये सब लकूना हम फाइंड आउट करके कंपनी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, उनकी मार्जिन कैसा बढ़ाने का है, ये हम हमारा कंपनी के थ्रू टीम वर्क करके काम करा के देते हैं। सो दिस इज वन फैक्टर वेयर यू कैन इंक्रीज योर मार्जिन। व्हाट आर दी एक्सपोर्ट्स, जो डोमेस्टिक में जो मिलता नहीं है वो एक्सपोर्ट्स में मिलता है, उसका लाभ उठाओ, अभी हरियाली है। अब समझ गया? ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या है करके बोल दिया। वाई एक्सपोर्ट्स, दूसरा कारण भी है। फॉर एग्जाम्पल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन करके इंग्लिश का एक चीज है। सऊदी अरेबिया, ये सब ऑयल कंट्रीज, हम इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, क्रूड ऑयल, और नेक्स्ट इज गोल्ड। तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास ड्यूटी बढ़ाओ कम करो, ये सब चीज हो जाता है। उसको मैच करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, यही एक कारण। अगर आपने कंपनी में काम कर रहा है, आपको तनख्वाह समझो 40,000 45,000, लेकिन आपका एक्सपेंसेस 60,000 होगा, तो क्या होगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड घसीटना पड़ेगा, फिर टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मिनिमम ड्यू पे करो, ये सब चीज होता है। सिमिलरली इंडिया को भी होता है।
So Modi and his team for the last 6-7 years, उन लोग ने प्रशंसा, मैं बीजेपी का आदमी नहीं है, what is happening I'm just telling like गुरुमूर्ति. क्यों ये चीज हुआ है? जब ये ऑयल का इतना हो रहा है करके बोला तो इमीडिएटली ही चोज व्हाई कांट बी स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गुजरात में तो इतना दूध चलता है, हर जगह पे सोलर बनाओ, पावर पैनल बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो. गुजरात स्टेट इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू अदर स्टेट्स. ये चीज है. तो इस तरीके से हुआ. तो इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक में करो तो हमारा कंपनी. सो टाई अप कैसा हुआ? टेस्ला को बोल दिया तुम आके इधर चालू करो. सो इस तरीके से आप एक बिजनेस को जब भी करने का टाइम पे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, हम ये आइडेंटिफाई कराते हैं आपका प्रोडक्ट के. कस्टमर का नीड क्या है ये आप समझना चाहिए. कस्टमर के लिए क्या है? कस्टमर आपके लिए भगवान है, उनके आगे कुछ नहीं है. कस्टमर को बॉस भी समझ लो, नो इश्यूज, लेकिन उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसका अगर आप फॉलो करके जब भी दिया, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन बिजनेस. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 21 पॉइंट्स हम लोग शेयर करेंगे अगले जब भी आप ज्वाइन करेंगे. इट्स अ गुरु मंत्र जैसा है. वो पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस में सक्सेसफुल है. लिख के देता हूं मैं आपको, फॉलो करना आपका जरूरी है. इंडिया का एक्सपोर्ट कितना बोला? 2%. चाइना का एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रीब्यूशन वाज 34%. इंडिया आदमी क्या है? लापरवाही, लैकड़ीसिकल अप्रोच बोलता है, चलता है. उदाहरण में ये मास्क का ही मैं बोलता हूं, हर लोग ऐसे ही पहन के जाता है. अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट कुछ सुनने का नहीं, अरे चलता यार, आएगा तो भी देखा जाएगा. ऐसा करके एक अप्रोच में संख्या बढ़ गई. क्यों? अगर अपोजिशन में भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं है, इसके कारण क्या हो गया? माइग्रेशन वर्कर्स स्प्रेड होगा. लेकिन वो करने का नहीं. हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? वी हैव टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव. सो व्हाई आई एम सेइंग, हमने अगर सिस्टम जो बताया उसको अगर आप फॉलो किया तो आपका पेमेंट डूबेगा नहीं. अगर उसको फॉलो नहीं किया तो यू आर इन प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बोलता है. दीज आर ऑल, हम सार्क कंट्रीज, यूरोप के साथ, ये सब कंट्रीज के साथ वेरियस एग्रीमेंट किया है जिससे माल आप खरीदी कर सकता है. जब भी इंपोर्ट करेंगे तो आपका ड्यूटी कंसेशनल ड्यूटी होगा. आपका बायर इंडिया से परचेस करेगा तो आपको कंसेशनल ड्यूटी उनको मिलता है, इंपोर्टर को. तो उसमें क्या हो जाए, बेनिफिट होता है. आपका बायर यूरोप के अंदर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है. अगर इंडिया से माल खरीदेगा बराबर एचएस कोड नंबर, वो हम सेशंस पे हार्मोनाइज सिस्टम कोड नंबर क्या है करके बात करेंगे, उसमें वो 0% में आपको माल क्लियर करने को मिलेगा आपका बायर को. तो आपका मटेरियल चीप हो गया तो आपके पास ही ऑर्डर आएगा ना. सो ये चीज आप विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, मैं अगेन बोल रहा हूं, विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आप यूज करो, यू विल बी बेनिफिट. आप समझ गया? यूएस के साथ हमारा जीएसपी था. अनफॉर्चुनेटली ट्रंप विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसको रिमूव किया तो किसको नुकसान है? इंडिया को नहीं है. इसके लिए मोदी साइलेंट बैठा. उनका ही नागरिक को कॉस्टली हो गया. बट वो क्या किया? चाइना के बदले में इंडिया से ले, जो माल लेता है तो वो लेगा ही है ना. रोटी, कपड़ा और मकान, ये जरूरी है कि नहीं है? ये चीज आप फॉलो करो. एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए नेक्स्ट 25 इयर्स आप लिख के रखो. मैं किधर भी आपके साथ मिलूंगा, मैं पैन इंडिया बेसिस में ट्रेनिंग देता हूं. आप लिख के रखो 25 इयर्स एग्रीकल्चर विल बी वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन लाइफ. जो भी प्रोडक्ट आप बनाता है उसके लिए आपका सोना जैसा. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस द स्टेट गवर्नमेंट सबको नॉन एग्रीकल्चर खड़ा कर दो. फिर नेक्स्ट हमारा जनरेशन में जब आप आएगा हम इंपोर्ट करेंगे तुअर दाल, मूंग दाल, सब चीज. अब समझ गया?
ये चीज होने को नहीं देना। जो फार्म जो रखा है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व करो। नेक्स्ट 25 years विल बी वन ऑफ द टॉप बिलियनर्स ऑन ऑल दिस थिंग्स। बिजनेस को आप फाइंड आउट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, ये मटेरियल मेरे को ऐसा होगा, ये होगा करके आपका वर्किंग होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी गिव। हम आपको बात करेंगे गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज देखेगा। 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड बॉडीज इंडिया में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कपासी, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एग्रीकल्चर बेस्ड है तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, लेदर बेस्ड है तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग आइटम बेस्ड है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आपको अगर मटेरियल बेस्ड है रबर प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, ऐसा करके 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट भी दिया है। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। जब फर्स्ट मोदी जब भी आया, बिकॉज वी वर्क वेरी क्लोजली विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो टाइम पे इंडिया क्यों 2% करता है, चाइना के पास क्यों ट्रेड डेफिसिट, क्यों 40% क्यों चाइना इंडिया को माल देता है और इंडिया से लेता है मटेरियल कम, क्यों, इसको कैसा करेंगे, क्या है, मौका ढूंढता था। एग्रेशन में उसको चौका फ्री हिट मिल गया। सो ये अपॉर्चुनिटी हम लेना चाहिए अपना देश को उज्जवल बनाने के लिए, साथों साथ हम भी बढ़ जाते हैं। सो ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स विल बी रिक्वायरिंग। ये हम आपको किस तरीके से इंडिया से क्या माल जाता है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, ये सब चीज हम आपको उसमें सिखाएंगे, जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स आपको बढ़ जाएगी। रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, लाइसेंस, प्रोडक्ट, आईईसी कोड आपको मिल गया। प्रोडक्ट मार्केट, हर प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी ओके, सपोज इंडिया एज अ सेलर चाइना को माल बेचता है, तो हम लोग इसका अंदर सर्विसेज एंड गुड्स बेचते हैं, चाइना को माल बेचता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बाय सी है, ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन मुंद्रा पोर्ट तक जाएगा, कौन सा भी नजदीक स्टेशन। देन बाय एयर, पोस्ट एंड कंटेनर मूवमेंट बाय ट्रेलर। सो कंटेनर टू कंटेनर, फुल कंटेनर आपको कॉस्टिंग किस तरीके से करना चाहिए। अगर हम 3 या 4 कार्टन ही बेचता है, उसको कैसा हम करके भेजेंगे, ये सब चीज हम इन डिटेल ड्यूरिंग सेशंस बेचते हैं। इसको डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी भी आता है, उससे ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, हम ऑलरेडी इन डिटेल में बात कर लिया। सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस। ओके, ये भी हमने बात किया इंडिया का एक्सपोर्ट कितना, इकोनॉमिक सर्वे क्या है करके, जो गवर्नमेंट इंसेंटिव जो लोकल स्कीम में जो मिलता था, अभी ये MEAS को चेंज हो गया, रॉड टैप करके आ गया, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक अभी है। उसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन फॉर रॉ मटेरियल्स, EPCG, ये सब आपको मिलता है। तो इसके अनुसार विल बी वर्किंग इन डिटेल। सब्सिडी में आप इसको कैसे अवेल करना चाहिए, दैट विल बी लुकिंग एट। सॉरी, इट इज जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। मिनरल फ्यूल में कितना, जेम्स, प्रेशियस मेटल, मशीनरी इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल, आयरन, स्टील, क्लॉथिंग, नीटर, क्रॉस्टेड मटेरियल, ये सब किस तरीके से हमारा है। ट्रेडिशनली हमारा एग्रीकल्चर इज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एग्रीकल्चर है। जब भी हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो होता है, इट इज ऑन डायमंड एंड अदर थिंग्स, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स में आप देखेंगे तो आपको आता है। रॉ मटेरियल में मिनरल और जो हमारे पास से आयरन ओर एंड अदर थिंग्स एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स जब ये हम करते हैं तो हमारा कंट्री कौन सी रैंक में था, क्या है करके
ये अभी आ गया है जीडीपी एंड करंटली यूके कंट्री से भी जीडीपी ग्रोथ में हम आगे हैं, बट कंसोलेशन नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करके आपको आगे भी लेके जाने का चीज है, बहुत परिवर्तन लेके आता है ये चीज। अभी आप देखेंगे इंडिया किसको किसको एक्सपोर्ट पैरामीटर्स में ज्यादा भेजा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना को भेजता है, हांगकांग, सिंगापुर। ये लिस्ट आपके लिए एक मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये देता हूं। ये अगर इनको एक्सपोर्ट्स हमारा करता है एक्सपोर्ट पार्टनर्स, ये खाली इतना ही कंट्री है, 244 कंट्रीज आर अवेलेबल। आप समझ गया? तो अनटैप्ड मार्केट उसी को करने का है। जब भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार हुआ था ना, तभी मेरा एक स्टूडेंट था, उनको मैं बोला कॉटन एक्सपोर्ट्स करता था, मैन्युफैक्चरिंग मैसाना। तो सर मैं बहुत दुखी आत्मा जैसा आके बोला, सर मेरे पास कॉटन ही है, ये हो सकता है क्या? बोलता क्यों नहीं कर सकता है, कॉटन करो ना। कॉटन जब आप करता है, जिनिंग मिल्स रखा है, तो कॉटन के साथ क्या आता है, कपासी का तेल निकलता है, सो कॉटन सीड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके सर, सेकंड पॉइंट हो गया। जब वो क्रश करता है, उसके अंदर जो ब्राउन कलर का चॉकलेट टाइप में एक रेसिड्यू आता है, फ्लेक्स करके इंग्लिश में बोलता है, हिंदी का वाक्य मुझे मालूम नहीं है, उसको बोनविटा में भी यूज करता है। नॉर्मली वो एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या है, कौ को देता है, पशु को देता है और बकरी ये सब को। सो एनिमल मेंटेनेंस करने वाले का वो सब जगह पे एक्सपोर्ट भी उसका होता है। तो तीसरा प्रोडक्ट बन गया। सो ये चीज जब भी करने का टाइम पे मैं बात किया, अरे बारिश का टाइम पे तुम क्या करेगा? नहीं सर, 3-4 महीना हमारा बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम मेंटेनेंस करेंगे। तो तेरा कारीगर क्या करेगा? नहीं, कारीगर को फुल पगार दे के मेंटेन करके बेच देंगे, फिर वापस वो छुट्टियां मना करके वापस आएंगे, तभी चालू करेंगे। तो उतना टाइम तुम क्या करेगा बोल? ऐसा बोला। नहीं सर, मंजीरा बजाना पड़ेगा। बोला क्यों, दूसरा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करता है? ये जब भी है तो ये चीज। सो सिमिलरली हमारा फार्मर्स क्यों आत्महत्या करता है? दिस द रीजन, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा एक शिफ्ट वो नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट नहीं है, तो अभी आपके पास मैंगो का बहुत ट्रीज होगा, तो मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे। मैंगो का सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करेगा? वो नहीं होना चाहिए। सो मैंगो का सीजन अगर 24/7 365 आपको मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा? टाई अप विथ सम कोल्ड स्टोरेज। मैंगो का फर्स्ट मैंगो बेच दो, बैलेंस का उसका जूस बना के रख सकता है, या उसको फ्लेक्स करके उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है। आम रस कभी भी कौन सा भी शादी का टाइम पे मिलेगा। लोकल में भी आपको बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स में भी बिजनेस है। तो इस प्रकार हम इसको आइडियाज हम देते हैं, इसी के अंदर हम करते हैं। चाइना इज नॉट एबल टू compete in automobile sector, in scooter and in bikes. The reason because we are one of the high scale production और low cost उसमें achieve। फार्मास्यूटिकल्स में सेम, लेकिन इंडिया क्या किया, फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल जो उसको एपीआई करके बोलता है, उसको चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। टिल द 90s and 2000 ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करता था, अभी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बेनिफिट आपको देता है, रिसर्च एंड एनालिसिस में आप करो, साथों साथ ये आप करिए, तो ये आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। टैक्सेशन में रिसर्च एंड एनालिसिस करने वाला कंपनी को टैक्सेशन बेनिफिट भी देता है। नया प्रोडक्ट बनाओ, ये चीज है, ये सब चीज आप दोनों हाथ से ग्रैब करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो उस टाइम पे उसको यूज करना चाहिए। मेजर इंपोर्ट्स इस प्रकार है। जो मैंने आपको बोला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये हर कंट्री के साथ ऑलमोस्ट दे टेक अ
एग्रीमेंट. सो ये प्लीज डोंट टेक इट. इसमें क्या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करता है एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है. तो ये हमारा एग्रीमेंट क्या है, कैसा इस्तेमाल होगा, कैसा करना चाहिए, ये हम सेशंस में बात करते हैं, जिसके अंदर यूटिलाइजेशन. आई वॉज वर्किंग फॉर रेकेम आरपीजी इन बॉम्बे, मुंबई में. मेरा एक्सपीरियंस 28 years इन मुंबई. आई वॉज स्टेइंग ओवर देयर इन डिफरेंट कंपनीज. एल्यूमिनियम में है, फैब्रिक में है, फिर बाद में वॉलमार्ट के जब ये सप्लाई करने का टाइम पे टेक्सटाइल फैब्रिक्स एंड अदर थिंग्स हम किया आइकिया में. एक ही दिन पे 14 कंटेनर्स माल भेजने का, उतना हमारा प्रोडक्शन करके स्टैंपिंग, लीगल अंडरटेकिंग, सब डॉक्यूमेंटेशन करके कंप्लीट करके, इवन कस्टम में जाके माथापुड़ी करने का वो भी रेडी, सब फिनिश करके क्लियर करके भेजा. तो ये चीज मैं बोलता हूँ, वॉलमार्ट आपको शिपमेंट मैनुअल देगा, उसके अनुसार आपको फॉलो करना चाहिए. वो हमारा सेशंस के अंदर हम आपको शेयर करते हैं वो एक्सपीरियंस, किस तरीके से आप फॉलो करना चाहिए, पैकिंग कैसा करना चाहिए, आपका कॉस्टिंग कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं. इज इट क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए होता है. सो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा होता है, फॉर एग्जांपल जो कॉटन का मैं जो छोकरा का बोलता था, वो आके मेरे को बोला ऐसा सर, ठीक है कुछ नहीं यार, तू टेंशन मत, कॉटन फर्स्ट पाकिस्तान को भेज दिया. क्या बात है, लेगा एलसी पे बोल लेगा, पेमेंट दे दो, सिक्योर्ड है, ईसीजीसी कवरेज कर लो, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा भेज डाल. यस सर, आ जाओ. करने का पहले मेरे को दिखा दो, तो वो दिखा, कराची को फर्स्ट शिपमेंट चला गया, हो गया सर. अभी लाहौर क्यों किधर बाकी है, उसको भी भेज डाल, एक लॉट सर. बांग्लादेश ये हो गया, नेक्स्ट बोला चल ये साइड में देख, बांग्लादेश को भेज डाल, हो गया. चाइना को भेज डाल, फिर फिलीपींस को, वियतनाम को, इधर, फिर क्या हो गया, वापस पाकिस्तान. इधर ही घूमो तो तुम्हारा धंधा बढ़ेगा. एंड यू वॉन्ट बिलीव, क्योंकि मैं 2017 1 April 2017 to July 2018 आई हैड टू गो फॉर एन असाइनमेंट इन अफ्रीका. वो टाइम पे ये बंदा काम करके बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ रिलीज किया. तो आप समझ लीजिए, मेहनत आपके पास है, खुलेआम रास्ता है. आई कैन इवन शेयर द नेम, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वॉच करता हूं. सिमिलरली जैसा आप लोग काम नौकरी पे है, मेरा एक प्यून था, मेहनत बहुत अच्छा करता था, +2 पास किया. उसको मैं हमारा प्रोपरेटर को बात करके, सर इनको ग्रेजुएट है, +2 तो किया, तो गिव हिम सम जॉब इंस्टेड ऑफ अ प्यून जॉब. बोला ठीक है, क्या करने का, क्लर्क, डिस्पैच क्लर्क. फिर वो बंदा एक दिन नौकरी छोड़ के जाने का, बोला नहीं आ जाओ. क्या कारण है, क्या है, कुछ स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेन नहीं है, तो नहीं. तो 6 months लिख के रख, तेरा घर चलना चाहिए विदाउट तुम नौकरी पे जाने के बगैर. हैव अ सिक प्रोविजन से लेके सब चीज, कोई मर गया, कोई जिंदा है, ये हो गया, कुछ भी चीज हो गए, तुम्हारा टेंशन नहीं होना चाहिए. 6 महीना नो लुकिंग बैक, उतना एक बार जमा कर लिया, नौकरी को टुकड़ा कर दे. तब तक इसको पैसिव इनकम की तौर से साइड में काम करो. 6 बज गया, तो कौन बोलता है रुको करके, अर्जेंसी है तो रुको, नहीं होगा तो निकल जा. तो 6 महीने के अंदर उसने तैयार करके कर दिया. थैंक यू भाई. तुम अगर नहीं जाएगा तो मैं तेरे को बोलूंगा छोड़ के जा, तो क्या बोला, क्या हुआ, ऐसा करके मैं आके रिमाइंड करूंगा. अगर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है तो नौकरी कर, अगर कंफर्टेबल पोजीशन में है राजीनामा दे दे. सो ये टारगेट तुम्हारे लिए 6 months, ऐसा मैं बात 6 months के अंदर उसने ऐसा मेहनत किया. फकर के साथ मैं नाम आपके साथ शेयर कर सकता, आप फोन करके भी पूछ सकता है. ही इज अर्निंग 2 lakhs rupees पर मंथ. उसको देखे दूसरा बंदा, उसका जोड़ीदार, हमेशा जोड़ीदार ऐसे ही होता है. तो इसके लिए हम सेशंस में भी बोलता है, जब भी आप एडमिशन लेता है, आपका जोड़ीदार कोई है, फ्रेंड्स है, किसी को आप लेके आना चाहिए, ताकि आप आपका चीज को शेयर कर सकता है. मैं ऐसा समझा, तू क्या समझा, बराबर है, हमारा सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों को कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क द हेल्प डेस्क. तो इस प्रकार एक एडमिशन लिया तो दूसरा भी साथ में जोड़ीदार को फाइंड आउट करो, इनवाइट करो, सो दैट
यू बिकम टीम वर्क इन दैट, और ये चीज कर सकता है। अगर आपका अच्छा टीम, एक टीम हम बनाया था 4 आदमी बन के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ये चीज बोला आपको वेबसाइट खर्चा करने में तकलीफ है, ऑफिस ढूंढने में प्रॉब्लम है, ये सब चीज होता है। अरे लीव एंड लाइसेंस में रेंट में मिल जाता है, टेबल स्पेस में ले लो, 4 जन इधर 4 जन उधर, इधर ऐसा करके ले लो। क्योंकि व्यक्ति एक होता है तो धंधा करने में तकलीफ है। सर मेरा घर पे कुछ सास ससुर आ गया, मोटा तकलीफ हुआ है ना, फिर साली आ गया तो छोड़ना ही पड़ेगा, सर घुमाना तो पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या करेगा करके, तो उस टाइम पे ये 3 बंदा उसका बिजनेस देखता। अब समझ गया? सो इट बिकेम ए टीम वर्क। एक इंजीनियरिंग, एक एग्रीकल्चर, एक कॉइल का एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है, दूसरा एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का दूसरा प्रोडक्ट, तो इस तरीके से टीम वर्क, सिलेक्शन करने का, बायर सिलेक्शन, चारों चार मिलकर एक ही कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया, सेल्स बिजनेस यूनिट हेड बना दिया अपना अपना क्षेत्र में। तो कितना खर्चा होता है, कितना है, सब चीज खुल्लम खुल्ला रीजन से, कुछ डरने का नहीं है, आराम से बिजनेस एक ही चीज में। रेंट 2000 पे करता है, डिवाइडेड बाय 4, जो भी करता है डिवाइडेड बाय 4, सो उसका बेनिफिट रेशियो के थ्रू काम किए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। हम कंपनी फॉर्म करने का टाइम पे ये बोलता है प्लीज डोंट डू पार्टनरशिप कंपनी, हम पहले ही बोलता है, क्लास में भी बताता है। गुजरात के अंदर हम पार्टनरशिप कंपनी बहुत देखते हैं, हम इसका सिर्फ खिलाफ, जैसा नौकरी का बोलता है वैसा पार्टनर। क्यों पार्टनरशिप नहीं है, वो भी मैं खुल्ला फ्री एडवाइस है, लेने का तो ले लो, बोलना मेरा कर्तव्य है, सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है। पार्टनरशिप क्यों आप पार्टनरशिप करता है, विटामिन एम डिफिशियंसी, बराबर है कि नहीं है? तो ये विटामिन एम डिफिशियंसी तो हम आपको मार्गदर्शन करता निकल जाए, लेकिन वो पार्टनर को अगर लेता है, पार्टनर के बदले में उसको सीधा डायरेक्टर बना दो, प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बनो। क्योंकि फॉरेन में जब आप कार्ड विजिटिंग कार्ड देखेगा तो ऐसा डायरेक्टर बनेगा, ओ माय गॉड, ये तो कितना साल है, 22 23 आपका, हाँ 20, बस ये डायरेक्टर बन गया। अरे क्या बात है, अरे वो डायरेक्टर, उनको नहीं लगता है, मास्क लगा के रखा, अभी उधर जाने के टाइम पे दाढ़ी निकाल के एकदम ट्रिम बन के जाएगा, व्हाट इज दिस, हाउ इज इट, ऐसा करके वो आश्चर्य में देगा। जब वो प्रेजेंटेशन करेगा, मेरा कंपनी ऐसा है, मेरा वेबसाइट देखो, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, बोलेगा, तो ही इज अ डिसीजन मेकर। और हम ये सिखाता है डिसीजन मेकिंग कभी करना चाहिए, कभी पतली गली ढूंढ के कैसा जाना चाहिए, वो भी हम सिखा देता है, ताकि इसके पास जब बंदूक ऐसा रखता है, सॉरी आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग, ऐसा बोलना चाहिए। मार्केटिंग पर्सन पूछता है तो आई लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड परचेस, वो गली से निकल। अभी बाजू वाला उसका ही फ्रेंड है, अगर दोनों मिला, तभी क्वेश्चन पूछा ये राजदीप सर जैसा, तभी क्या बोलेगा ये दोनों, हमारा कंपनी का बोर्ड में है ना, वी डिस्कस इन डिटेल एंड देन विल कम बैक टू यू, ना कभी बोलने का नहीं है, लेकिन किस प्रकार वो मौका को हम टर्न करना चाहिए, क्यूरियोसिटी कस्टमर के अंदर पैदाइश करना चाहिए, और कस्टमर के पास से हर इंफॉर्मेशन आप चातुर्य से लेना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी टीच ड्यूरिंग आवर सेशंस। इज इट क्लियर? So a free trade agreement and all other things will take care of this information. Right. तो हमने जो आपको बात किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स 37 बोला, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये माँ बाप है पूरा विश्व के लिए, कुछ भी चीज होता है या कुछ ये करता है, then they will decide what we have to do, how we have to do। कुछ तकलीफ होता है, जैसा अमेरिका आके बोला नहीं ये नहीं करना चाहिए, they will step in, no what you are doing is wrong। so इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स फिक्स द पॉलिसीज प्रोसीजर्स, किस प्रकार, फिर अपना अपना देश में अपना अपना लोग करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो मैंने आपको बोला, कमोडिटी बोर्ड, ये सब जब भी देखेगा 37 है। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने पास है, जैसा ONGC एंड ऑल अदर थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो व्यवहार में होता है ये DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड।
इनका रोल मैं आपको बता देता हूं, सिंप्लीफाई। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या करता है? पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस फ्रेम करता है फॉर 5 years। एवरी 5 years इट विल बी। 2020 करना चाहिए, बट ड्यू टू कोरोना दे कुड नॉट डू इट, तो उसको एक्सटेंड करके टिल 2021 करके टिल मार्च। सो 1st April दे विल अनाउंस अ न्यू पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस। उसमें इंसेंटिवाइज कुछ चीज डिलीट करेगा, कुछ ऐड करेगा, कुछ अमेंड करेगा, इस प्रकार है। सो ये इतना बुक पढ़ने का है क्या, वो टेंशन मत ले। हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, एकदम समरी टाइप में हम आपको बात करेंगे। दिस इज अवर रिसर्च टीम दैट वी आर वर्किंग विद एक्जिम एक्सपर्ट्स, दे विल कम एंड दे विल डिलीवर। सो कनेक्टिविटी, क्योंकि आप एक बार जुड़ गया तो आपका ईमेल आईडी रहेगा, आपका स्टूडेंट नंबर, आपका रोल नंबर मिल जाएगा, जैसा कॉलेज में मिलता है वैसा। और वी कम्युनिकेट। आपको कुछ डाउट है, यू कैन ऑल्सो कम बैक। इट इज 2 way दैट वी आर एक्सचेंज। एंड कभी क्वेरीज है या कुछ चीज है, वी हैव अ पर्टिकुलर डे, तो वो टाइम पे आप पहला आपका क्या है करके थ्रू एन ईमेल आप भेज दो। प्रोबेबली थ्रू एन ईमेल हम रिप्लाई कर देंगे। 1-to-1 मीटिंग होना चाहिए, दैट विल बी बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। सो यू कैन वर्क आउट, यू कैन डिस्कस विद अवर एडमिन टीम, दे विल टेक केयर ऑफ दिस। सो मैं वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता हूं। सो डीजीएफटी के अंदर हमारा 500 रुपया डालने का आईईसी को थ्रू ऑनलाइन में ही हम हर चीज कर सकते हैं। जैसा आपने पेमेंट अमेजॉन फ्लिपकार्ट को करता है, उसी प्रकार उसको फॉलो करो। इसका गाइडलाइंस भी है। वी टीच इन सेशंस आल्सो एंड वी हेल्प आउट टू गेट दिस आईईसी कोड फॉर। इज इट क्लियर? अभी टिपिकली देखेगा, मेरा नाम संजय दत्त अरशद वारसी का फिल्म में आता जैसा है। फुल नेम वेम्बाकम कृष्ण स्वामी लक्ष्मी नरसिम्हन अय्यंगार करके उतना टाइम पे अमेरिका जाके रिटर्न आ सकता है। और गुजरात के अंदर क्या होता है, नॉट ओनली इन गुजरात, होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, लक्ष्मी को जब यू करेगा LA के SHMI करके साउथ में लिखेगा, और इधर लिखेगा LAXMI करके। तो बैंक में अगर चेक में ये सब हो गया और मेरा पैन कार्ड ये दोनों टैली नहीं होगा तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल ये तकलीफ दूर करने के लिए किसी को भी बोलता है मेरा नंबर देते हैं KLN, ये मेरा ट्रेडमार्क है, तो लोगों को इंडस्ट्री नोस बाय KLN करके। अब समझ गया? तो यही इंफॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार कंपनी एकदम इजीली आप प्रोनाउंस करना जैसा रखना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, ईमेल आईडी उसी के अनुसार होना चाहिए, सो दैट कस्टमर शुड नॉट फील द पिंच ऑफ प्रोनाउंसिंग। फॉर एग्जाम्पल हमसे भी तकलीफ होगा, श्रीलंका का नहीं। अब समझ गया? क्रिकेट प्लेयर्स उधर का देखेगा डिफरेंट रहेगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा इजी में रखो कंपनी का नाम। कंपनी का नाम जब भी नामकरण करने का टाइम पे भी हम लोग बोलता है डूज एंड डोंट्स। सो दिस इज अ ट्रेलर, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट, टाइम फिर लंबा खींच जाएगा। तो वो कंपनी किस तरीके से नाम करना चाहिए, कभी भी आप इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मराइन, फिशरी ऐसा करके कंपनी का नाम के साथ जोड़ो मत। सिंपली आदित्य इंटरनेशनल, आदित्य ग्लोबल इंपैक्ट्स, इस तरीके से कंपनी का नाम ओपन करो। आइस गेट, जिस माध्यम के थ्रू आप शिपिंग बिल एक्सपोर्ट्स का टाइम पे और इंपोर्ट्स करने का टाइम पे बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करता है वो आप करने का जरूरत नहीं है। ये खाली इधर है, आपका कस्टम हाउस एजेंट आपको मित्र की सहायता करेगा, बट फ्री में नहीं आएगा, यू हैव टू पे फॉर दैट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जमाने में इंपोर्ट करने का टाइम पे अलग लाइसेंस, एक्सपोर्ट्स करने का टाइम पे अलग लाइसेंस, ऐसा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू जब ये लेके आया, उसको मर्ज करके एक ही लाइसेंस, रोना धोना एक ही बार, धीरूभाई अंबानी, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी फॉलो कर लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर करके। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, वो करता है डीजीएफटी। इन्होंने पावर इनको दे दिया, भाई तुम संभाल। सिमिलरली बैंक को पावर दे दिया, तुम देखो तुम्हारे अंदर ये नहीं होता है तो वैसा केस खाली मेरे को रेफर करो, अदरवाइज बैंक बिकम्स दिस थिंग। सो इसके लिए बैंक को क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड डीलर करके। अब समझ गया? ऑथराइज्ड डीलर क्या है? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज।
सो हम जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या कुछ करते हैं, क्योंकि हम लोग इमीडिएटली डाउट आ जाता है, सर मैं तो पेपैल में लेके आता हूँ, वेस्टर्न यूनियन में लेके आता हूँ, वो नहीं है, इट हैज टू कम थ्रू बैंक। ये सब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो बोलता है ना, इतना बड़ा किताब है, हम नहीं बोलते हैं, जो डूज एंड डोंट्स वो हम आपको बता देंगे, उसको आप फॉलो करेगा तो आपको सिरदर्द नहीं है। अभी 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जो बोला है उसको सेपरेटली हम उसी के अंदर ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो समझ गया। लेकिन अलग से दिखाने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर जब भी ये होता है, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब आपका प्रोडक्ट क्या है कंपनी का? ओके फाइन, बट डीलिंग कुछ प्रोडक्ट में करता है ना? ओके ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो और बढ़िया है यार, तुम्हारा नाम पे नहीं होगा लेकिन वाइफ का नाम पे कर लो, या मम्मी पापा, बाकी सब मैं सिखा देता हूँ, मार्केट लो टारगेट लो। तो अभी क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी क्या है, क्यों आपको रजिस्टर होने को? सपोज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आप एक्सपोर्ट कर, तो मेन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में होना जरूरी है, क्योंकि दे विल सर्टिफाई दैट आपका मटेरियल के अंदर दैट इज जो उत्पन्न हुआ, फॉर एग्जांपल भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, जो भी बना है, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो उन लोग का मैंडेटरी मतलब उसका सर्टिफिकेट की जरूरी है। तो इसके लिए हमको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में होना चाहिए। सिमिलरली स्पाइसेस जो हम मसाला ये सब बनाता है ना, तो वो टाइम पे होगा स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये दो मैंडेटरी। अभी भाई साहब को सडनली गवर्नमेंट में काम करता है, भाई इंजीनियरिंग का कुछ प्रोडक्ट आ गया, तो सर मैं वापस इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में कोई करता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 15,000 तक लेगा, ये 7,500 के आसपास हो जाएगा लगभग। यू हैव टू चेक विद द रेट्स रेस्पेक्टिव। अभी हम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया 7,500 या 8,000 प्लस जीएसटी, आप कर लो, उसमें रजिस्टर कर लो। लेकिन वो रजिस्टर करने का टाइम पे आपका माइंड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट करने का एक शक्यता है वो सोच लो, एनालिसिस करो, वो उसके अंदर डाल दो। आपको ये नहीं पूछेगा अरे तू ये डाला क्यों नहीं एक्सपोर्ट किया, कोई पूछेगा नहीं, आप समझ गया, ये हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ये जरूरी कभी है क्योंकि नजदीक में ऑर्डर फाइनलाइज करने को गया ना, उस टाइम पे हम ये आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं। पहले एडमिशन फी पे करता है क्या? नहीं, जब स्कूल में या कॉलेज में हमको मिलता है एडमिशन, तभी एडमिशन फी पे करता है। सेम वायर मिलने वाला है, रेडी तक लगा दो, एक बार कर दिया, वो 1 साल के लिए वैलिडिटी है, कभी कभी अब 3 साल का भी पे कर सकता है, उसका आपका डिस्काउंट। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट करके आप रजिस्टर कर लो, आपका तकलीफ सॉल्व। एग्रीकल्चर एंड स्पाइसेस के लिए आपको करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो दिस विल टेक केयर ऑफ द इश्यूज। कंट्री वाइज ग्लोबल रेटिंग, इंडिया एक्सपोर्ट टू, हम लोग जब भी बात करते हैं टॉप 10 एक्सपोर्ट कंपनी, इंडिया एक्सपोर्ट टू दिस थिंग, ये सब चीज हम एनालिसिस करने के लिए आपको सिखाते हैं। वाई ओनली 10 ये पूछना चाहिए ना, so you should go, आपका टाइम निकालना चाहिए, सास और बहू या दूसरा कुछ देखने के बदले में रिसर्च करो। बैठे बैठे हम YouTube में दूसरा ये वीडियो, ये जोक्स, ये व्हाट्सएप में ये देखते हैं, वो देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने के बदले में आप आपका समय, कीमती समय को यूज कर सकते हैं। ये नहीं बोलता आप 2 व्हीलर चलाने का टाइम पे या कार चलाने का टाइम पे ब्राउज मत। Only when you are not driving, someone is driving, आप बैठे बैठे बाजू में ये देख सकता है एंड इसमें गेम खेलता जैसा इसको एनालिसिस करते करने का टाइम पे मैं आपको एक सुझाव भी देता हूँ, आप बुक में लिख के रखो या एक्सेल शीट उसी के अंदर डाउनलोड कर सकता है। इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करो, और ये चीज हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में
आपको बताते हैं हाउ टू डू द एनालिसिस एंड व्हाट यू हैव टू डू। इज इट क्लियर? एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी के पास 5 से 6 जन शुरुआत में हुआ था, उन लोग के पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में है या बाइंग एंड सेलिंग करता है। दूसरा किसी के पास वो नहीं रहेगा, कोई फ्रेशर्स है। तो हम हमारा सेशंस के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट नॉलेज किस तरीके से होना चाहिए, उसका मेन क्रम्स कैसा है। अगर आपका लेग वर्क थोड़ा, जैसा मोबाइल का एग्जांपल दिया, उसी प्रकार यू शुड नो योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए और वो चीज फाइंड आउट करने के लिए मार्केट में जाना चाहिए, सप्लायर का लिस्ट ढूंढना चाहिए, सप्लायर को कैसा आइडेंटिफाई करेगा, सप्लायर से क्या बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर से क्या बात करेंगे, पर्सनली जाके आप कैसा इंटरव्यू करेंगे, ये सब चीज हमारा ट्रेनिंग सेशन में है। सो यू विल हैव अ एक्सटेंसिव नॉलेज ऑन प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट नॉलेज विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ये लेवल से अगली लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए मेरा ये प्रोडक्ट क्या है। अभी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो समय कुछ निकाल सकता है, एक आटा मारने का, इधर से उधर उधर से इधर, ऐसा करके बीच में आके बैठ जाने का अपना काम। अभी मोदी कितना हवा टाइट किया मुझे मालूम नहीं है, बट सैटरडे संडे दे आर फ्री, डू ऑल एक्सरसाइज ऑन सैटरडे संडे फॉर हिम हु इज एम्प्लॉयड। जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, चलो 2 व्हीलर लो, थोड़ा स्पेंड करो टाइम। तो जब भी नया नया तो ये क्यों करता है, वो क्या करता है, तो आपका माइंड के अंदर मैं आपका ट्रिगर मारता हूं, आईज ईयर माउथ ओपन होना चाहिए, देखना चाहिए ये क्या है, क्या कर सकता है, ये क्यों हम करता है। चाइनीज यही किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा ये जो भी है, फास्ट कैसा बना सकता है। क्योंकि हमारा इंडिया के अंदर, मैं इंडिया का कमियां नहीं बोलता, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा नेक्स्ट लेवल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आप ITI या इंजीनियरिंग, बिकॉज द फैकल्टी हिमसेल्फ डजंट नो, इंजीनियरिंग का ये मालूम नहीं है, वो रट्टा करके आके बता देता है, वो वैसा नहीं चाहिए हमें। वास्तविक रूप में कैसा बनाना चाहिए, इसका शॉर्टकट कैसा है, ये कैसा कर सकता है, थिंक कैप डालो। जब भी आपको मैं सोचने का मजबूरी करूंगा, लेकिन मैं इजी रोटी, मुफ्त का रोटी आके ये ले बेटा खा ले, वो नहीं करूंगा, ये एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन हम आपको इतना जरूर लेके जाएंगे, भाई इधर ही मिलता है, जल देख, और इसको गलतियां करता है तो मैं बोलूंगा नहीं इधर गलती करता है, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा बोलूंगा, लेकिन तमाशा देखूंगा नहीं, ये गारंटी हमारा। आपको रास्ता मैं कठिन परिस्थिति में सीख के आया, लेकिन वही परिस्थिति मैं आपको दूंगा नहीं है, बेड ऑफ रोसेस मैं दूंगा, इसमें चल के जा, नन्ना मुन्ना बच्चा जैसा है, तुम जाओ, हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो, एक बार तुम भागने लगा बस। और हम अपेक्षा भी नहीं करते, अरे तुम हमको तारीफ नहीं किया, ये नहीं, वो भी नहीं। इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई जॉब सेटिस्फैक्शन, आई डू दिस। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप दोनों हाथों से ये अपॉर्चुनिटी को गंवाने का नहीं है, यू शुड टेक इट। डिसीजन लेने में लेट नहीं करना चाहिए, मेरा एक चीज ये मैं बोलता हूं, जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी बैच में ज्वाइन करके आप जब ये मूव करेंगे, यू आर सुपरसीडिंग द फॉलोअर। अदरवाइज क्या होगा, आपका नेक्स्ट बैच आगे चला जाएगा, अरे यार ये पार्टी ये है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में चले जाओ, मैं आपको 250 एड्रेसेस मैं देता हूं, एक भी इंक्वायरी ऐसा निकलेगा नहीं। लेकिन हम जो रास्ता बताता है, हम उम्मीद ऐसा रखता है 10 आउट ऑफ 10 अपन लेना चाहिए। उसके लिए मेहनत आपके पास होना चाहिए कि नहीं? वो मेहनत आप करेंगे तो यू विल गेट दैट सक्सेस। इज इट क्लियर? राइट। नाउ मार्केट सिलेक्शन एंड मार्केट नॉलेज, क्योंकि इंडिया के अंदर बैठ के सर आपने 244 कंट्रीज में बता दिया,
मार्केट में अवेलेबिलिटी है क्या, ये जो भी क्वेश्चन आता है, वी आर शोइंग दैट एनालिटिकल स्टडी, आप ही मेहनत करता है उसमें, मैं दिखा दूंगा ये ऐसा कर, एक बार दो बार समझ में नहीं आता देख। अभी स्मार्टफोन ऑपरेट करने के लिए तकलीफ है क्या, नहीं है। इवन वी अंडर एस्टिमेट अवर ओल्ड पीपल, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ससुर का एज 87 ईयर्स, जितना मैं मोबाइल यूज करता, एक के बदले में 2-3 है, उसके बदले में ही विल बी ऑपरेटिंग टकाटक, ये चीज है वो चीज है, गूगल पे ये पे वो पे सब वो ऑर्डर करेगा, सुनाई भी नहीं देगा, कर डालेगा। हाँ मैं कर दिया, ऐसा हमारे साथ में ही रहता, मेरा वाइफ को बोलेगा पार्सल आ जाएगा ले ले, मेरी वाइफ आके बोलेगा, मेरी डॉटर्स आके बोलेगा पापा देखो खा देगा, अरे उनके पास पैसा है वो गेम खेल सकता है, मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर वो देखूंगा आराम से, जो मुझे चाहिए वो मैं कर लेता हूँ, तेरे पास आता है क्या, नहीं आता, एक बार बता बस ये चीज बोलो। व्हाई आई एम सेइंग रिमूव द फियर फैक्टर, इवन आई एम टेलिंग आई हैव सम फियर, बट आईटी सेक्टर में वो है, बट व्हाई आई एम टेलिंग अदर पीपल, आप आपका अंदर से वो डर निकालते, ये कर लो आपके लिए चीज। सो 244 कंट्रीज का आप कर सकते हैं। हम शिवाजी महाराज का बोलते हैं, बिकॉज फ्रॉम मुंबई, इवन दो फ्रॉम ए होम टाउन चेन्नई में 28 years आई वॉज इन मुंबई, तो ये इसका असर थोड़ा ब्लड के अंदर आ गया। अभी 2011 से हम गुजरात है, हम आने का पहला मोदी उधर 13 में उधर निकल गया, सो 2013 आई वॉज हियर, बट व्हाई आई एम सेइंग छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या है, हर बार कुछ कब्जा कर दिया उसका झंडा उधर लगा देगा। इसी प्रकार मेरा वो स्टूडेंट को बोला, लाहौर में कर दिया उधर एक झंडा, कराची में कर दिया उधर। सो सिमिलरली वर्ल्ड का ग्लोबल मैप आपको देगा, तो उसके अंदर कौन सा कंट्री में आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, तो प्राउडली आपका कस्टमर को बोल सकता है आवर प्रोडक्ट्स हैव बीन एक्सेप्टेड इन यूएसए, यूरोप, इधर उधर करके। अब समझ गया, कुछ प्रोडक्ट के लिए आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यूएसए एंड यूरोप थोड़ा टफ रहता है। सो हम क्या करेंगे, शुरुआत हमारा प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी लोकल रेंज में, मतलब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये साइड में, ये सब करते करते गल्फ में आएगा, तो तब तक हमारा स्टैंडर्ड क्या प्रोसीजर्स गाइडलाइंस सब चीज होगा, फिर बिंदास यूएस, यूरोप ऐसा कर सकते। प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ गया, एंड यूज प्रोडक्ट, और उसी तरह से उसको क्वालिफाई करके क्वालिटी में करें, अफोर्डेबल प्राइस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, अगर कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम समझ गया, क्यों ये मैं बोलता हूं, हमारा कंपनी शुरुआत में यूके में गया था, नट एंड बोल्ट देने वाला कंपनी में गया, उनका कंपनी में विजिट किया, कैन वी विजिट योर फैक्ट्री, वर्ड देखो आप, वर्ड कैसा डालने का है ये भी हम सिखाता है, कैन वी प्लीज, तो क्या हो गया, ओके कम, ऐसा बोल, उधर गया तो नट एंड बोल्ट, हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों गया, तो नट निकाला, दूसरा प्रोडक्ट में देखा वो आदमी ऐसा ऐसा करता है थ्रेडिंग में, आगे गया, अरे ये तो हम कर सकता है यार, क्योंकि फैक्ट्री में गया तो आपका आंख गप्पाबाजी नहीं करने का, देखना चाहिए क्या हो रहा है हमारा साइड में, तो ये रबर प्रोडक्ट ये हम दे सकता है, ये दे सकता है, वो दे सकता है, ये कर सकता है, ऐसा उसको बोलने लगा। जब भी मारामारी कर रहा है वो जगह पे आया, व्हाट हैपेंड, बस ये तो मालूम पड़ गया ये प्रॉब्लम, वी कैन मेक दिस, व्हाई डोंट यू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम, उसका हेडेक वही था, तो उसने इमीडिएटली दे दिया। अभी थोड़ी इंग्लिश में हम बात करेगा उधर से, इधर करने का टाइम पे उधर से अपना भाषा में इधर बात कर लिया, रेडी का, इधर इधर प्रॉब्लम है, स्केच ड्राइंग्स आपको भेज देता है, ये चीज है, ये मटेरियल है, ये है, फटाफट सब ऐसे सैंपल इतना फास्ट करना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए। हम जर्मनी जाके यूके को वापस जब भी आएंगे तब तक इधर आना ही चाहिए, फटाफट फिनिश करो, ऐसा करके यू वॉन्ट बिलीव, बना दिया फर्स्ट
सैंपल भेज दिया। कस्टमर जब भी लगा के देगा, उसका कारीगर बोल दिया, अरे सुपर, दिस इज व्हाट आवर हेडेक इज सॉल्व्ड। We started with nut and bolt and we started giving the biggest gas meter full line हमको मिल गई। So we started from India gas meter and we started selling to UK। आप कुछ भी मत करो, तो इंपोर्ट करो, बेच डालो, तुम्हारा नाम हम डाल देंगे और तुम्हारे लिए हम रॉयल्टी कमीशन हम आपको दे देंगे, ऐसा करके बोलो। ओ फाइन, एक्सेलेंट, ऐसा करके बोलो। फिर इमीडिएटली बोला, यार ये मटेरियल आप यूके में भेजेगा, यूके से मेरे को मेक्सिको भेजने का मेरे को टाइम लगता है, फ्रेट का कॉस्ट होता है, वी कैन नॉट कम्पीट विथ अवर कॉम्पिटिटर्स, सो व्हाई डोंट यू सेंड डायरेक्टली टू मेक्सिको? तो व्हाई नॉट, हम भेज देते हैं, उसको भी रॉयल्टी कमीशन आपको दे देगा। पैसा किसको नहीं चाहिए, हो गया। सो उसका भी कस्टमर हमारे लिए क्या हो गया, इधर एक्सपोर्ट टर्नओवर increase। export turnover means foreign currency gain, हर चीज हम करो तो हमारा मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। आप ईयर ऑन ईयर हम क्या सिखाता है, आप लल्लू चन्ना कुरमुरा बेचता जाएगा, 2%, 5%, ये मैं देखता नहीं है, सपना मैं दिखाता नहीं है। 35% ग्रोथ आपका पास होना चाहिए ईयर ऑन ईयर, मेहनत आपके पास उतना होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी वैसे होगा, एक प्रोडक्ट में कम हो सकता है, एक प्रोडक्ट में ज्यादा, लेकिन जब भी करने का टाइम है 35%। हम जब भी फकर के साथ में बोलूंगा, मैं जब भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हैंडल करता था, वो कंपनी के लिए जब भी हम दिया है, जितना टर्नओवर होता है उतना उसका इंसेंटिव जो MES ड्यूटी ड्रॉबैक में बोलता था ना, वो सब उनको मिलता था। तो वो अमाउंट हमको जो मिलता था गवर्नमेंट से, उसी से हमारा कंपनी का, हमारा डिवीजन का, इंटरनेशनल बिजनेस डिवीजन का पगार फ्री हो गया। एंड वी वर गिवन द बेस्ट बेनिफिट, प्रमोशन, बेनिफिट जो चाहिए वो मिलेगा। 2008-2010 आपको सबको मालूम है, लेमन ब्रदर्स अमेरिका में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा एक्सपोर्ट्स में कमी है। हम जाके सर जी ऐसा नो, अमेरिका और यूरोप गया तो गया, दूसरा कंट्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर बेच डाल, कुछ नहीं तो इंडिया में बेच, लेकिन 35% हमारा माइंड में था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। सो हम आपको सिखाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा नहीं है 5%, 10%, 15%, ऐसा नहीं। जब भी करने का है उत्साह ऐसा होना चाहिए, हम करके इसको हासिल करके दिखाएंगे। सो लुक, ड्रीम बिग, थिंक बिग, धीरूभाई अंबानी जैसा होना चाहिए, मोटा सपना होना चाहिए। वो सपना साकार होने के लिए क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या चीज करना चाहिए, ये आप देखना चाहिए और ये वर्कआउट होना चाहिए। अगर उम्मीद आपके पास है, हम हैं बुलंद आपके लिए खड़ा रख के काम करके देने की। इज इट क्लियर? इंटरनेशनल मार्केटिंग मेथड्स उसी में हम सिखाएंगे। कम्युनिकेशन विद बायर, बायर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बायर से क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे लेना चाहिए। आप YouTube में देखो राजदीप सरदेसाई के बारे में क्या लिखा है, एक नजर अंदाजा आपको मालूम पड़ेगा। आपने कोई देखा है क्या राजदीप सरदेसाई का? नहीं होगा तो इट्स अ फर्स्ट होमवर्क, प्लीज गो एंड चेक। तुम ऐसा बेवकूफ इंटरव्यू करता है, ऐसा सब उसको बोलेगा। दैट मीन्स इतना गाली गलौज, कितना कितना लीडर से, मोदी से मिला, इससे मिला, उससे मिला, तो भी वो आदमी सुधरता नहीं। परिवर्तन एक नियम है, हम समझना चाहिए। कोई हमको क्रिटिसाइज किया है ना, पेशेंटली हियर करना चाहिए, देन वी शुड लुक बैक, हमारा कमियां किधर है, क्या है करके ढूंढना चाहिए और उसको सुधार करके आगे लेके जाना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी विल बी गिविंग विद बायर। हम कम्युनिकेट किस तरीके से करेगा, तो बायर के पास से इंफॉर्मेशन लेंगे, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, किसी बंदा को बोलने का नहीं, बट ट्रेनिंग उसको अच्छी मेथड में दे दिया। इवन द रिसेप्शनिस्ट व्हेन समवन वॉक्स इनटू योर ऑफिस, धर्मशाला में आया जैसा नहीं होता, इमीडिएटली यस
हाउ कैन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बोलने का वो बोल के हाउ कैन आई हेल्प, वो बोलेगा आई वांट टू मेक फ्रेंड्स, या किसी को मालूम ही नहीं है, ओके जस्ट प्लीज हैव अ सीट, किसी प्यून को बोला का पानी पिला। गुजरात में ये सबसे मेहमान निवास में बहुत अच्छा है, तो ये फर्स्ट पानी पिला देता है, ठंडा हो जाता है, फिर आदमी को मिलन करके देता है, बात हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट, कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी, प्लीज, सॉरी और थैंक यू, इसको वैल्यू रखो। अंग्रेज की औलाद बोल दिया सॉरी, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत जन इधर जब हम देखेंगे ना रास्ते में आप टकरा गया, ऐसा देख उसका मिस्टेक रहेगा तो भी ऐसा करके चला जाए, नेवर डू दैट, एटलीस्ट यू स्टार्ट दैट इनिशिएटिव, प्लीज सॉरी। लाइफ में कितना परिवर्तन एक चेंज होगा। थर्ड पॉइंट में आपको और एक बोलूंगा, हैव ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। लाइफ के अंदर ऑनेस्टी रखो, झूठ मत बोलो। आप कुछ सवाल पूछा, यदि मुझे मालूम नहीं है, मैं बोलेगा प्लीज आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि मेरा अनुभव 39 ईयर्स में ऐसा नहीं है मैं सब चीज मेरा खोपड़ी में आ गया, ज्ञान आ गया, नो, आई एम वेरी हम्बल टू दैट एक्सटेंट, आई विल से सॉरी, आई विल कम बैक। जो चीज मुझे मालूम है 200%, और कोई उसके खिलाफ में अगर बोला मैं झगड़ा करने को भी तैयार हूं, आई विल प्रूव विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई गो टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि हम हाई कोर्ट में भी जाके दिल्ली का वो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एप्पल वो सबको हम केस में हिलाया, तो इसके लिए ये चीज मैं बोल रहा हूँ, कस्टम डिस्टम सब नहीं है, हम रेडी टू फाइट, बट आपके पास जिगर होना चाहिए, डरपोक बिल्ली जैसा होना नहीं चाहिए, अरे यार कल ये हमको हैरान करेगा, वो ही आपको हैरान नहीं करेगा। सो मोदी इज अगेन ट्राइंग, जितना ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए उतना सिस्टम करने को देखता है, बट पीपल डोंट अलाउ। सरकारी बाबू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम जस्ट टेलिंग। तो ये लोग वेदर इट इज रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग दे डोंट अलाउ। सो यही प्रयास में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कितना सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, और हमारा कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रॉब्लम नहीं है, वी मेक इट वेरी सिंप्लीफाई। हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, टेम्पलेट बना के रखा है, आप प्रोफार्मा इनवॉइस, सैम्पलिंग, बिल ऑफ लीडिंग, ये सब जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट आएगा वो सब हमारा सेटअप है, जब आप स्टूडेंट बनेंगे तो उसमें एक्सेस हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ऑफिस सेटअप में पहले ही आपको बात किया, एड्रेस प्रूफ, कुछ भी नहीं है, आपका घर विल बिकम एन ऑफिस, घर का एड्रेस में कर सकता है, नो माइकल विल कम एंड बॉदर यू, क्योंकि आईईसी के लिए पूछेगा नहीं है, जीएसटी में पूछेगा नहीं, क्योंकि ये देख के ये करेगा, गुमास्ता लाइसेंस लेना पड़ेगा। करंट अकाउंट, जो आप नाम करंट अकाउंट में जो देता है दैट शुड ओनली रिफ्लेक्ट, ये सब हम इन डिटेल में बात करेंगे। नेम ऑफ एंटिटी एंड बिजनेस, जो मैंने आपको बोला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कितना कंपनी है ना, दे आर इनटू टेक्सटाइल्स, they are into yarn business, they are into information and technology, petroleum, all products. Similarly, आप उद्देश्य में रखो, जैसा आदित्य इम्पैक्ट्स, आदित्य ग्लोबल, आदित्य एक्सिम, ऐसा करो। कभी भी फॉर्मेक्स इंजीनियरिंग कंपनी ऐसा मत करो। क्यों ये मैं बोलता है, आज आप इंजीनियरिंग में करते हैं, कल आपको टेक्सटाइल में कुछ ऑर्डर आया, मिलेगा नहीं है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया का यूज करता है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सर्च इंजन ऑपरेशन, और ट्विटर, टेलीग्राम जो भी है वो सब अन्य XYZ, ओके, ये सब जब भी करने का टाइम पे अगर आप इंजीनियरिंग करके बोला तो आपको एग्रीकल्चर या दूसरा प्रोडक्ट का इंक्वायरी नहीं आएगा। सर्च इंजन ऑपरेशन में खाली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का पिकअप होगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप वेबसाइट पे बढ़िया बना के डाल दिया, ये चीज करके नाम एक नाम कर दिया, देन इट विल बी सक्सेसफुल। हर आदमी को जाके, हर कंपनी जाके आप प्रस्ताव नहीं कर सकता है, इज इट क्लियर? योर वेबसाइट ओनली विल बी द प्लेस टू टॉक। सो वेबसाइट आप प्रोफेशनल वेबसाइट वाले को दो। हमेशा हम लोग चारना मुर्गी बारना मसाला का काम करते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट क्या होता है, अरे मारा मित्र छे, ये बनावी ना आपसे,
वो दे दिया, वाट लगा दिया, उतना टाइम तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया। उसके बदले में गिव इट टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु डज इट। सिमिलरली आप फोटोग्राफी करता है, अरे यार मैं तो अभी आईफोन का लिया या चाइना का वीवो ओप्पो जो भी लिया, उससे बढ़िया फोटो निकलता है, वो खींचता है और मैं खींचता है, उसमें क्या है? प्रोफेशनल फोटोग्राफर इज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड फोटोग्राफर देन एन एमेच्योर गाय। हाई फ्रीक्वेंसी रख के वो जो निकाल के देता है, वो जब ही लोड करके जब ही देगा तो उसका रिफ्लेक्शन आप देखो, वेबसाइट बनने के बाद आप देखो, पैसा वसूल उधर होगा। आपका प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है, उनको मालूम नहीं है, सो यू गेट इन्वॉल्व। कंटेंट कैसा बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। कभी कभी हम क्लास में भी बोलता है, ये इधर भी मैं बोलता हूँ, वी आर इन द बिजनेस फॉर 25 years, ऐसा करके बोले। उनका 20 साल का उम्र भी नहीं है, 25 साल कैसा रहेगा बिजनेस के अंदर? और आईईसी कोड लिया, कल ही लिया, सो मतलब वेबसाइट इटसेल्फ विल स्पीक डाउटफुल ना। सो ऐसा कंडीशन में होगा, ये क्या करना चाहिए? फाउंडर फादर डोमेस्टिक बिजनेस में हम इतना साल था, नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। सो आपका प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट के अंदर जब करने का टाइम पे एक छोटा छोटा चीज भी आप देखना चाहिए, जिसके थ्रू आपको माइलेज आपको मिलेगी। इज इट क्लियर?